हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक लूज़ पलाज़ो पैंट, बेहद ही कंफर्टेबल। तो मेरे पास जो है वो 2 मीटर फैब्रिक है, इसी में मैं बनाऊँगी। और ये डबल फोल्डेड है और बंद साइड जो है वो मेरी तरफ है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने फुल कटिंग और स्टिचिंग बताई हुई है पलाज़ो पैंट की। और इसमें मैं अलग से बेल्ट लगाऊंगी और इसमें मैं इलास्टिक भी लगाऊंगी। तो इस वीडियो को हो सके तो पूरा ही वॉच करिए। तो सबसे पहले मैं स्केल की हेल्प से ये जो अनइवन कपड़ा है उसे मैं सीधा कर देती हूँ और इस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब इसके बाद जो साइड का कपड़ा है ओपन साइड का, उसे भी हम निकाल देंगे सिलाई में, तो उसे भी मैं सीधी मार्किंग कर देती हूँ। क्योंकि कन्नी का पार्ट जो होता है वो खिंचाव वाला होता है, सिलाई अच्छी नहीं आती उसमें। अब आप देख सकते हैं मैं इसकी लेंथ लगा रही हूँ और टेप मैंने 1 इंच ऊपर करके रखा है, क्योंकि बेल्ट में 1 इंच का लगाऊंगी। तो आप मार्किंग में मैंने 1 इंच ऊपर बेल्ट दिया है। अब लेंथ जो है हमारी 38 इंच की है, तो ऊपर 1 इंच मैंने निकाल दिया तो 37 हो गई। और 37 में 1 इंच फिर से प्लस कर देंगे मार्जिन का, तो 38 इंच। इस ऐसे मैंने मार्किंग कर ली। अब दूसरी तरफ से भी मैं मार्किंग कर लेती हूँ इसे, ताकि ये सीधा कटे। 1 इंच मैंने ऊपर की तरफ ले लिया बेल्ट का, क्योंकि अलग से हम बेल्ट लगाएंगे। और 37 आया हमारा, फिर उसके बाद 1 इंच प्लस किया, 38 इंच हो गया। और उस पर मैंने मार्किंग करने के बाद इसमें स्ट्रेट लाइन खींच ली है। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो भी पलाज़ो पैंट होता है उसमें वेस्ट की मार्किंग हिप के अकॉर्डिंग होती है। तो हिप मेरा 39 इंच का है, उसको 4 से डिवाइड किया मैंने, तो 9.25 इंच आया। और इसमें मैं 1.25 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगी लूजिंग के लिए। तो ये 11 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। आप चाहें तो लूजिंग 2 इंच भी रख सकते हैं। और अब हम क्रोच की लेंथ लगाएंगे। तो 1 इंच मैंने ऊपर की तरफ रखा, बेल्ट जॉइन होगा हमारा। और क्रोच में लूँगी 11.5 इंच का। तो क्रोच आप थोड़ा सा ज़्यादा क्रोच की लेंथ रख सकते हैं, आप चाहें तो 12 इंच भी रख सकते हैं अगर आप लूज़ पहनते हैं तो। लेकिन ज़्यादातर हम पैंट में वेस्ट के इक्वल ही रखते हैं क्रोच की लेंथ। और साइड से भी हमें 11.5 पे ही मार्क कर देनी है। तो टेप को मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ निकाला और इसमें भी 11.5 इंच मैंने मार्क कर दी। तो क्रोच एरिया जो है, आपको क्रोच की लेंथ वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। और यहाँ पे भी मैंने 11 इंच पे एक मार्किंग कर दी। और अब हम इन सबको मिला के लाइन्स को सीधा कर लेंगे। क्रोच लेंथ आप ज़्यादा रखेंगे तो आपका बहुत ही लटका हुआ पलाज़ो दिखेगा बीच से, और साइड से भी झोल आ जाएगा, लटके लटके से दिखाई देंगे, फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। इसीलिए ये पूरा मैंने स्क्वायर बना दिया है एक, आप देख सकते हैं। और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे अपनी क्रोच की गोलाई के लिए। तो एक कर्व शेप ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये साइड हमारा एज इट इज़ रहेगा और नीचे से हम मोहरी ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। आप कितनी भी चौड़ी मोहरी रख सकते हैं, इसमें आपकी विश है। मैं 16 इंच की मोहरी ले रही हूँ, तो 16 का आधा होगा 8, और 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए। और मैं इसे एक शेपर की हेल्प से जॉइन कर दूँगी। तो इसमें मैं थाइस की मेजरमेंट नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ये लूज़ पलाज़ो है। अगर आप टाइट पलाज़ो पहन रहे हैं, टाइट पैंट पहन रहे हैं, तो अपनी थाइस की मेजरमेंट और नी की ज़रूर ले लें। और आप चाहें तो इसे बिना शेपर की हेल्प से भी हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो आप कहीं से भी कटिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
तो ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग, जो हमारे सामने का पार्ट रहेगा। अब हम बचे हुए फैब्रिक से, जो कि 2 मीटर है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फोल्डेड साइड मेरी तरफ है, ये भी, इसको भी मैं बाद में स्प्लिट कर लूँगी, काट लूँगी। इसे हम इस तरह से रखेंगे। ऊपर से हम 2 से 2.5 इंच छोड़ देंगे जो हमारी कमर है उसकी तरफ से, और इसे अच्छे से बिछा लेंगे हमारे रिमेनिंग फैब्रिक के ऊपर। उसके बाद हमें जो हमारा क्रोच एरिया है उससे 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है बैक का पार्ट। तो आपको इस तरह से 2.5 इंच पे मार्किंग कर देनी है। 2 इंच भी ले सकते हैं और 3 इंच भी ले सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि जब भी हम बैठते हैं तो हमारा जो पीछे का पार्ट है, बैक पार्ट, वो नीचे की ओर खिसकता है और खिंचाव पड़ता है। तो इससे ऊपर उठाने से आपका खिंचाव नहीं पड़ेगा और ना ही पैंट नीचे की तरफ भागेगी। और ऐसे एक हम इसे मिला लेते हैं स्केल की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल जैसा बन गया है। बस इसमें इतना ही करना था और कुछ हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। मार्जिन हम ले चुके हैं, तो हम इसे कटिंग कर लेते हैं। आप कहीं से भी कटिंग कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बैक पार्ट भी कट। तो हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों ही कट हो गए हैं। और ये जो मेरा जुड़ा हुआ पार्ट था, इसे भी मैं स्प्लिट कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमारा बैक और फ्रंट दोनों ही पार्ट कट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट लेते हैं और हम इसका क्रोच एरिया जॉइन कर लेते हैं। तो ये देखिए, सीधा पार्ट पे सीधा पार्ट रखा। अगर आपका सीधा और उल्टा पार्ट है तो सीधे पार्ट पे सीधा पार्ट रखेंगे और क्रोच एरिया जॉइन कर देंगे। तो इसे डबल बार जॉइन करिए क्योंकि क्रोच एरिया पे ही सारा प्रेशर पड़ता है बैठने पे, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अच्छी तरह से। तो मैंने क्रोचेस जॉइन कर लिए हैं। अब इसके बाद फ्रंट पार्ट पे मैं लगाऊंगी पॉकेट। तो इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। तो पॉकेट मैंने अटैच कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अब इसके बाद हम करेंगे अपना बैक पार्ट अटैच। तो सीधे पार्ट पे मैंने सीधा पार्ट रखा, बैक पार्ट, और फ्रंट पार्ट का सीधा पार्ट आमने सामने सीधी साइड, और हम साइड से सिल देंगे। और दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई करेंगे। क्योंकि मैं इसमें अलग से बेल्ट लगाऊंगी, इसीलिए हम पीछे का पोर्शन अभी जॉइन नहीं कर रहे हैं। पीछे का क्रोच एरिया अभी मैंने इसीलिए जॉइन नहीं किया हुआ है। और दूसरा पार्ट भी, दूसरे पैर का भी मैंने इस तरह से सीधे पार्ट पे सीधा पार्ट रखा और साइड्स दोनों के ही मैं जॉइन कर लूँगी। तो आपको साइड्स ऐसे जॉइन करने हैं आधा इंच का मार्जिन लेके, क्योंकि मैंने पॉकेट भी हाफ इंच की मार्जिन पे ही लेके बनाया है। बस आपको दोनों ही पल्लों को जोड़ लेना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया है इसकी स्टिचिंग भी। और इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, मैंने दोनों ही लेग्स अटैच कर लिए हैं और हमारा पॉकेट भी निकल के तैयार हो गया है। अब इसके बाद आपको लगानी है बेल्ट। तो आपको मेजर करना पड़ेगा कि आपका ये कितना आ रहा है। तो हम मेजरिंग टेप की हेल्प से एक एंड से दूसरे एंड पे मेजर कर लेंगे कि हमारा कितना ये एरिया आ रहा है। खींचना नहीं है मेजर टेप को, आराम से आपको इस तरह से रख के अपना वेस्ट देख लेना है। तो मेरा 45 आ रहा है वेस्ट राउंड।
आपको भी इसी तरह से अपना मेजर कर लेना है। आपका जितना आएगा उस हिसाब से आपको एक पट्टी कट कर लेनी है। तो ये मैंने 45 इंच की चौड़ी पट्टी कट की है और इसकी जो लंबाई है वो है 3 इंच की, क्योंकि जब ये फोल्ड होगा बेल्ट और जब ये दबाव में जाएगा तो ये 1 इंच का रह जाएगा। अब इसके बाद हम इसे लगाएंगे अपनी पैंट में। तो पैंट का ये सीधा साइड है मेरा, ये आप देख सकते हैं। और ये जो साइड है ये हमारा पीछे का पार्ट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है उठा हुआ, क्योंकि पीछे का पोर्शन हम ज़्यादा लेते हैं क्रोच का। तो सीधा पार्ट हमने लिया हुआ है और इस तरह से हम बेल्ट को ये जो स्लैंट है उस पे बैठाते हुए लगाएंगे। तो इसे बिल्कुल आपको बैठा लेना है पहले, और जिस तरह से ये स्लैंट है ना उसी तरह से आपको उसे खींचना नहीं है और बेल्ट को लगाना है। इस तरह से बेल्ट हमारी अच्छे से फिटिंग उसकी आएगी। और ये मेरे बेल्ट में जोड़ आया था, उसे मैं नाखून की हेल्प से स्प्लिट कर लूँगी और फिर उसे सिल दूँगी। तो बेल्ट को आपको बैठाना है अच्छे से, फिर उसके बाद इसे लगाना है। बेल्ट को बहुत खींचिएगा नहीं, उससे फिटिंग अच्छी नहीं आती है। और ये हमारी बेल्ट लग के तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद हम बेल्ट को पलटते हैं, सीधा करते हैं और जो भी मार्जिन है हमारा ये स्टिचिंग का उसे ऊपर की तरफ रख के हम इस पे नेल्स लगा लेंगे और इसे अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। और फ्लैट करने के बाद मार्जिन सारा ऊपर की तरफ रखते हुए इस पे एक टॉप स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के लिए। तो ये हमारी टॉप स्टिच भी लग गई है। तो टॉप स्टिच लगने के बाद अब आपको इसके पीछे के जो क्रोचेस थे वो भी जॉइन कर लेने हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसे उठा के और जो क्रोचेस हमने नहीं जॉइन किए थे बैक पार्ट के उसे भी हमें जॉइन कर लेना है। तो ये हमारा बेल्ट का पार्ट हो गया। वहाँ से हमें सिलाई से सिलाई मिला लेनी है बेल्ट की और अच्छे से इसे रख के हमें जॉइन कर लेना है। सिलाई का मार्जिन मैंने ऊपर की तरफ ही रखा हुआ है और क्रोच में जॉइन कर रही हूँ। तो बेल्ट हमारा अटैच हो जाएगा इस तरह से। और एक बार और इसे घुमा के सिलाई लगा लेनी है। इसमें इससे मजबूती आ जाएगी। तो ये देखिए हमारे दोनों ही क्रोचेस जॉइन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसे उठा के इस तरह से करना है। और हम जॉइंट से जॉइंट मिला लेंगे और इस हिस्से को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो बस आपको जॉइंट मिला देने हैं दोनों ही क्रोच के आगे और पीछे के, और आपको सिलाई कर लेनी है। तो मैंने ये सिल लिया है और मैं इसे आपको सीधा करके भी दिखाती हूँ। तो मोहरी भी आपको फोल्ड कर लेनी है, मैं बाद में करूँगी क्योंकि मुझे इसमें पट्टी लगानी है। और ये हमारा पैंट सीधा होके तैयार है। इसमें आप देख सकते हैं पट्टी लग चुकी है, बेल्ट हमारी
और हम लगाएंगे इसमें इलास्टिक। तो इलास्टिक मैं 1 इंच की ले रही हूँ और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 30 इंच की ली है। तो आपकी जो भी कमर है उससे आप 5 से 6 इंच कम इलास्टिक लीजिए, क्योंकि ये खींचती है। अगर आप लूज़ पहनते हैं तो थोड़ा सा बड़ा रखिए उसे, और अगर आप टाइट पहनते हैं तो थोड़ा सा कम रखिए और इलास्टिक को जॉइन कर लेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ इलास्टिक को कैसे जॉइन करेंगे। आपको इलास्टिक को एक के ऊपर एक रखना है और इसे आपको अच्छे से जॉइन कर लेना है ताकि ये उधड़े नहीं। तो इसमें क्रॉस में भी जॉइन कर ले रही हूँ और इसे मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से जॉइन हो गई है। अब हम लगाएंगे इसे अपनी बेल्ट में। तो ये उल्टा पार्ट है पैंट का और ये बेल्ट है। तो बेल्ट के ऊपर मैं इस तरह से इसे रख दूँगी और फोल्ड करते हुए बेल्ट को इसमें मैं सिलाई लगा दूँगी। और आपको बहुत आराम से इसे करना है और ध्यान रहे इलास्टिक हमारी सिलाई पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इलास्टिक सिलाई पे आ गई तो वो खींचेगी नहीं। तो बस इसे इस तरह से रखिए, 1/2 इंच फोल्ड करिए और सिलाई लगा दीजिए मार्जिन पे। तो जो पहले जहाँ से हमने बेल्ट अटैच की थी वो उसी सिलाई पे हमें इसको सिलना है। तो आपको बेल्ट इस तरह से खींच लेनी है, क्योंकि इलास्टिक जो है हमारी तो इतनी लंबी होती नहीं है। तो इसे खींच के थोड़ा सा आपको आगे की तरफ कर लेना है, फिर लगाते जाना है। तो ये देखिए, मैं बेल्ट को इस तरह से खींच रही हूँ और पीछे सारी चुन्नटें कर दे रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा आपको जॉइंट चुन्नट भी लेना पड़ सकता है। तो आप हल्का सा चुन्नट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे का हिस्सा थोड़ा सा कर्वी होता है। और ये हमारी बेल्ट लग के तैयार हो चुकी है। अब आपको इसे खींच के जो हमारा चुन्नटें हैं उसे पूरा बराबर कर लेना है, कहीं एक साइड कम कहीं ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे इस तरह से आपको खींचना है और ये बराबर से हो जाएगी। ये देखिए, तो ये हर जगह बराबर हो गई है। अब हम मिडिल से इसमें एक सिलाई और लगा देंगे। तो इसे आगे और पीछे से बेल्ट को आपको खींचना है, कपड़ा एकदम साफ़ होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, और फिर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बेल्ट जो है हमारा घूम के पलटे ना। तो ऐसा आपको पूरे में कर लेना है। आगे पीछे से इसे खींच लीजिए और पूरे में इस पे सिलाई लगा दीजिए। तो ये देखिए, मिडिल में भी सिलाई लग चुकी है। अब हमारा बेल्ट पूरी तरह से तैयार है, इलास्टिक लग गई है और ये रहा मेरे प्लाज़ो पैंट का लुक। और मोहरी का डिज़ाइन भी मैंने इसमें बना लिया है, आप नीचे से फोल्ड कर सकते हैं। और ये बहुत ही कंफर्टेबल है समर्स के लिए, तो इसे आप ज़रूर बनाइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।